संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। जी हाँ मित्रों, संवरती जाए जीवन की राहें के इस एपिसोड का शीर्षक है निर्धन व निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु वृद्धाश्रम चलाने की योजना। मित्रों, हाल ही के कुछ वर्षों में ये पाया गया है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। अनेक वर्षों से स्वास्थ्य व देखभाल सेवाओं में सुधार होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए सरकार और समाज के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि वृद्धजन न केवल लंबे समय तक जीवित रहें, बल्कि एक सुरक्षित, गरिमापूर्ण तथा उत्पादक जीवन जी सकें। वृद्धावस्था से जुड़ी कई समस्याएं विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं जो कि निराश्रित और गरीब हैं। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु NGO के माध्यम से वृद्धाश्रम की योजना चला रहा है, ताकि खासकर निराश्रित बुजुर्गों को भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मित्रों, हमारी आज की कहानी इसी विषय से संबंधित है, तो प्रस्तुत है आज की कहानी। सुनिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। जानता हूँ पूर्णिमा, हर साल आज के दिन बाबूजी की बरसी पर तुम वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करती हो। हाँ, याद है हमेशा बाबूजी की बरसी वाले दिन आप कितना उदास हो जाते थे। तब मैंने ही तो सुझाव दिया था कि आज के दिन वृद्धाश्रम में जाकर हमें बुजुर्गों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। अच्छी तरह याद है, मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है, वो बाबूजी की हर बरसी पर सभी मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। वो अपने तरीके से पिताजी को श्रद्धांजलि देते हैं और हम अपने तरीके से। मकसद एक ही है, समाज की सेवा करना। हाँ पूर्णिमा, चलिए चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। लो भाई, पहुंच गए। लाओ, ये बैग मैं उठा लेता हूँ। जी भैया, ये लीजिए भाड़ा। लाइए। नमस्कार सुपरिटेंडेंट साहब। अरे सुशील जी, नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आज बाबूजी की बरसी है तो वृद्धाश्रम के लिए कुछ डोनेशंस ले लीजिए। वैसे तो NGO को सरकार से अनुदान मिलता है, फिर भी आप जैसे भले लोग डोनेशन देते हैं तो हम यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को और बेहतर सुविधाएं दे पाते हैं। जी, ये कुछ फल और मिठाइयाँ भी हैं, इन्हें बुजुर्गों में बंटवा दीजिए। जी। और क्या हम मिल सकते हैं एक दो लोगों से? जी हाँ, क्यों नहीं। आइए मेरे साथ। आइए। जी। हेलो अंकल, देखिए तो कौन आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम करता हूँ चाचा जी, मैं सुशील कुमार और ये मेरी पत्नी पूर्णिमा। नमस्ते। जीते रहो। याद है पहले भी आए थे तुम। कैसे हो तुम दोनों? है बेटी, सब ठीक है? जी सब ठीक। आप कैसे हैं? देख लो, खा पी रहे हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं, यहाँ डॉक्टर आते हैं, योगा थेरेपिस्ट भी आते हैं, और देखभाल करने के लिए नर्स भी हैं, सोशल वर्कर हैं, काउंसलर भी आते हैं। जी। अब बुढ़ापे में इससे ज्यादा और क्या चाहिए वाला है। आप खुश हैं ना चाचा जी? हाँ, अब खुशी तो बेटा परिवार के साथ ही मिलती है? पर क्या करें, हैं? अब मेरे दोनों बच्चे भी समर्थ नहीं है ना बेचारे। मैं तो शुक्र करता हूँ, आभारी हूँ भारत सरकार का, वृद्धाश्रम में जगह मिल गई और ये सुपरिटेंडेंट साहब जैसे लोग हमारी देखभाल में लगे रहते हैं। आपके लिए कुछ लाई हूँ, ये लीजिए। हाँ जी, जीते रहो बेटी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलने आते हैं। आइए साहब, उधर चलते हैं। ठीक है चाचा जी, अब हम चलते हैं। प्रणाम। सुपरिटेंडेंट साहब, इस
ओल्ड एज होम में कुल कितने बुजुर्ग रहते होंगे? देखिए, हमारे यहाँ 25 लोगों के रहने की व्यवस्था है। आप तो जानते ही हैं, अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी। बुजुर्गों के लिए वाकई बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी इन्हें सुरक्षा देने के लिए सरकार कल्याण कार्यक्रम चला रही है। सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन के अवसरों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। योजना के तहत खासकर निराश्रित और बेसहारा बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्या 25 से ज्यादा क्षमता वाले ओल्ड एज होम्स भी होते हैं? जी हाँ, 50-100 लोगों के लिए भी वृद्धाश्रम है। विशेषकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए अलग से वृद्धाश्रम है। जी। सरकार की योजना के तहत देश में जगह जगह ऐसे वृद्धाश्रम की व्यवस्था उपलब्ध है। जी, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जैसे कि चाचा जी ने कहा कि खुशी तो परिवार के साथ ही मिलती है। ठीक कह रहे हैं। वृद्धाश्रम की व्यवस्था तो दरअसल उन बुजुर्गों के लिए है जिनका अपना घर नहीं या जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो बच्चों को चाहिए कि घर के बड़े बूढ़ों को अपने साथ ही रखें, ताकि यहाँ केवल जरूरतमंद बुजुर्ग ही सुविधा उठा पाए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी, ये आपके डोनेशन की रसीद। शुक्रिया। मित्रों, बुजुर्गों के कल्याण के लिए भारत सरकार की अम्ब्रेला योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, विशेष रूप से बुजुर्गों को भोजन, आश्रय तथा स्वास्थ्य देखभाल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ा मकसद है। लेकिन सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है। धन्य है सुशील कुमार और पूर्णिमा जैसे विवेकशील और संस्कारवान लोग, जो बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं। तो मित्रों, अब थोड़ा मनोरंजन कर ले, सुनते हैं ये गाना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आज का सवाल इस प्रकार है, सुशील और पूर्णिमा वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं? सवाल एक बार फिर, सुशील और पूर्णिमा वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 13, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। पता एक बार फिर नोट कर लें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 13, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। संवरती जाएं जीवन की राहें, संवरती जाएं जीवन की राहें।